अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और इब्न माजा में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने रमज़ान के एक दिन का रोज़ा बगैर रुखसत के माना आता छोड़ना, बगैर रुखसत और बगैर मर्ज़ इफ्तार किया तो ज़माना भर का रोज़ा उसकी क़ज़ा नहीं हो सकता, अगरचे रख भी ले। यानी वो फजीलत जो माह रमज़ान में रखने की थी किसी तरह हासिल नहीं हो सकती, किसी भी ज़माने में नहीं हासिल हो सकती, बगैर किसी उज़्र के अगर किसी ने रोज़ा छोड़ दिया उसके ताल्लुक़ से ये हदीस पाक है। तो जब रोज़ा ना रखने में ये सख्त वईद है और रख कर तोड़ देना उससे भी सख्त तर है। इब्न खुज़ैमा और इब्न हबान अपनी सही हदीस में अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रावी हैं, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से सुना है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सो रहा था, दो शख्स हाजिर हुए और मेरे बाजू पकड़कर एक पहाड़ के पास ले गए और मुझसे कहा चढ़िए। मैंने कहा मुझ में इसकी ताकत नहीं। उन्होंने कहा हम सहल कर देंगे, यानी इसको आसान कर देंगे। मैं चढ़ गया। जब बीच पहाड़ में पहुंचा तो सख्त आवाजें सुनाई दी। मैंने कहा ये आवाजें कैसी हैं? तो उन्होंने कहा ये जहन्नमियों की आवाजें हैं। फिर मुझे आगे ले गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फिर वो दो लोग मुझे आगे ले गए। मैंने एक कौम को देखा, वो लोग उल्टे लटकाए गए और उनकी बाछें जो है चीरी जा रही थी जिनसे खून बहता है। मैंने कहा ये कौन लोग हैं? कहा ये वो लोग हैं कि वक्त से पहले रोज़ा इफ्तार कर देते थे। इसका मतलब क्या है? रोज़ा नहीं रखते थे। अबू याला बिस्नाद हसन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इस्लाम के कड़े और दीन के कवायद तीन हैं। इस्लाम के जो कड़े हैं और दीन के कवायद हैं वो तीन हैं जिन पर इस्लाम की बना मजबूत की गई है। तो जो इनमें एक को तर्क करे वो काफिर है, उसका खून तो हलाल है। और वो तीन कौन सी चीजें हैं? कलमा तौहीद की शहादत और नमाज फर्ज और रोज़े माह रमज़ान। एक और रिवायत में है कि जो इनमें से एक को तर्क करे वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ कुफ्र करता है। अल्लाह अकबर। यानी नमाज और रोज़ा और तौहीद यानी ईमान, तो ये चीज़ें हमारे ईमान के लिए ज़रूरी हैं। तो उसका फ़र्ज जो है नफल कुछ भी कबूल नहीं होगा जो इनमें से छोड़े, नमाज फ़र्ज को, माह रमज़ान के रोज़े को और तौहीद की शहादत यानी ईमान। अब यहाँ से मसले मसाइल स्टार्ट होते हैं। पहला मसला ये है कि खाने या पीने या फिर जिमा करने से रोज़ा जाता रहता है। खाने से या पीने से या हम बिस्तरी बीवी के साथ करने से रोज़ा ख़त्म हो जाता है। कब ख़त्म होगा? जबकि रोज़ादार होना याद हो कि हाँ मेरा रोज़ा है, उस वक्त में अगर ये किया तो। हुक्का, सिगरेट, बीड़ी, सिगार और चट पीने से रोज़ा ख़त्म हो जाता है, अगरचे अपने ख्याल में हलक तक धुआं ना पहुंचाया। बल्कि पान या सिर्फ तंबाकू को खाने से भी रोज़ा जाता रहेगा, अगरचे पीक थूक दी हो तो इसके बारीक अज्जा हलक में ज़रूर जाएंगे। शक्कर वगैरह ऐसी चीज़ जो मुंह में रखने से घुल जाती है, मुंह में रखी और थूक निकल गया, रोज़ा ख़त्म हो गया। यूं ही दांतों के दरमियान कोई चीज़ चने के बराबर या ज़्यादा थी, खा गया या कम थी, रोज़ा चला गया। मगर मुंह से निकाल कर फिर खाली या दांतों से खून निकला और निकल कर हलक से नीचे उतरा और खून थूक से ज़्यादा बराबर था या कम था, मगर उसका मज़ा हलक में महसूस हुआ, तो उन सब सूरतों में रोज़ा जाता रहा। अगर कम था और मज़ा भी महसूस ना हुआ तो रोज़ा नहीं जाएगा। ये तीन मसाइल और तकरीबन 4-5 आपको हदीस बता दी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि इसको याद रखने की तौफीक अता फरमाए। कल से इंशाअल्लाह जमात 5:40 पर इंशाअल्लाह।